पैरामाउंट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टेस्ट है जो हम लोगों का हिंदी का होगा। हिंदी के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इसमें 1 बाय 1 करके देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर ये क्या है आपका 2 है। यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। 50 पहले लेंगे, इसके बाद 50 बाद में लेंगे। तो 2 टाइम्स में ए और बी पार्ट में मैं इसको दे रहा हूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कितने हमारे इनमें से सही हो रहे हैं, क्योंकि जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो आप एनालाइज करिए, मुझे ज़रूर बताइए कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मोटिवेशन मुझे मिले। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर हुआ था? हिंदी पत्रकारिता का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी है जबलपुर और ऑप्शन नंबर डी है आपका कलकत्ता। तो इसमें से देखना है कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कलकत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। तो हिंदी पत्रिका का जन्म जो हिंदी प्रवेश से दूर कलकत्ता नगर में हुआ था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन था? इसका नाम है उदंत मार्तंड। क्या नाम है? मार्तंड बोलते हैं। ठीक है, उदंत मार्तंड बोलते हैं। हिंदी समाचार प्रथम समाचार पत्र का जो नाम दिया गया था, प्रकाशन हुआ था 1826 में। 1826 में इसका जो हुआ था प्रकाशन हुआ था और यहीं से इसके संपादक जो है जुगुल किशोर शुक्ल जी हैं। कौन है? जुगुल किशोर शुक्ल। संपादक जो अगर हम बात करें जुगुल किशोर सिंह हैं। ठीक है, जुगुल किशोर ये हैं इसके संपादक कहे जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के डैश के लिए जाने जाते हैं, उपयुक्त खाली जगह स्थान पर क्या भरना चाहिए? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए है। क्या है ऑप्शन नंबर? ये आपका है नाटक। ऑप्शन नंबर बी है कहानी अनुवाद। ऑप्शन नंबर सी है हिंदी निबंध और डी है आंचलिक उपन्यास। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंचलिक उपन्यास, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी फणीश्वर नाथ रेणु जो है हिंदी के किस लिए जाने जाते हैं? आंचलिक उपन्यास के लिए ये जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है? क्या रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है, वो कौन से हैं? तो देखिए इनके ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमृतलाल नागर, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है बाल कृष्ण शर्मा नवीन और डी है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए ऑप्शन इसके पढ़ लेते हैं। तो इसका जो सी का 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमृतलाल नागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमृतलाल नागर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन देखते हैं। अमृतलाल नागर ने अनेक रेडियो नाटक संग्रहों तथा दूरदर्शनों नाटकों का सृजन किया था। चक्करदास सीढ़ियाँ और अंधेरा, ये चंदनवन तथा उतार चढ़ाव इसके प्रसिद्ध रेडियो नाटक संग्रह हैं। और नागर जी ने युगांतराल, ठीक है, युगावतार तथा नुक्कड़ पर रंगमंच नाटक एवं चढ़त ना दूजो रंग दूरदर्शन नाटक का इन्होंने किया है अनुवाद। चलिए आगे देखते हैं। जो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, सकारात्मक होता है। तो निबंध जो दिए गए हैं, निबंधों के प्रमुख प्रकारों में से एक नहीं माना जाता। वर्णनात्मक निबंध माना जाता है, इसको मानते हैं। ठीक है, विचारात्मक मानते हैं और ये भावात्मक मानते हैं, लेकिन इसमें जो है सकारात्मक जो है इसको हम नहीं मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं बचपन की बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी, इसकी काव्य पंक्ति है। ठीक है, काव्य पंक्ति देखना है 5th का क्या होना चाहिए इसमें।
देखिए ऑप्शन नंबर ए महादेवी, ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर सी हो तारा पांडे और डी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5th का हो जाएगा, 5th का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर प्रयागराज में हुआ था। इनके प्रमुख संग्रहों में से त्रिधारा तथा मुकुल है। इनमें मुकुल एवं बिखरे मोती रचना पर शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया था इनको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हल्दी घाटी 1937 से 1939 काव्य रचना निम्न में से किस कवि की है। हल्दी घाटी ये जो काव्य रचना है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसका बताना है आपको। तो इसके ऑप्शन नंबर ए है श्याम नारायण पांडे, बी है मुकुटधर पांडे, सी है सोहन लाल द्विवेदी और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी श्याम नारायण पांडे। क्या है? श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। तो हल्दी घाटी का जो काव्य रचना है श्याम नारायण पांडे इस जो है इसमें दिया गया है। पांडे जी जो कि राणा प्रताप और द्वारा केंद्रित हैं। श्याम नारायण पांडे राष्ट्रीय संस्कृत काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में जौहर क्या है, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं कभी कभी। तो पहला है जौहर। दूसरी रचना अगर हम बात करें, दूसरी रचना कौन सी है? तुमुल है। और यहाँ पर अगर बात करें तीसरी रचना कौन सी है? रूपांतरण। कौन सी है? रूपांतरण, ये रचना है। इस तरह से इनकी रचनाएं भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखित है, क्या है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्न में से किस साहित्यकार का इस संस्मरण नहीं है? ठीक है, ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में साहित्यकार का संस्मरण इसमें नहीं दिया गया है। किसमें नहीं दिया गया है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित जो है ये साहित्य का संस्मरण इसमें नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए, तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण पथ के साथी 1956 में 11 समकालीन साहित्यकारों की रचना की गई थी। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का संस्मरण जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति का लेखक निम्न कौन सा भक्ति कवि है? सूरदास, रसखान, रहीम और नरहरदास। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रहीम दास इसमें से पंक्ति का जो कवि है इसमें दिखाए देते। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी को सुतोए, तो पंक्ति में इनके द्वारा ये रचनाएं दी गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से देखते हैं अगला ये क्वेश्चन है। चलिए आइए अगला ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम ख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो सत्यवती कथा, चंद्रायन, मृगावती, हंसावली। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 9 का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इसका जो हो जाएगा मृगावली को मानते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कुतुबन द्वारा लिखी मृगवती को प्रेमाख्यानायक परंपरा की रचना मानते हैं। कुतुबुन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राजाश्रित कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती का रचना काल 1501 ईस्वी यहाँ पर माना जाता है। तो इसका रचना काल 1501 ईस्वी माना जाता है। क्या माना जाता है? 1501 ईस्वी इसमें माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, केशव कही न जाई ना कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? आचार्य केशव दास, सूरदास, तुलसीदास और रहीमदास। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास हो जाएगा। केशव कही न जाई ना कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है? तुलसीदास हैं। तो आपको इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? कौन से होगा? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। तो 11 नंबर का इसमें ऑप्शन देखते हैं, नानक देव, बी है कबीर दास, रैदास दास, दादू दयाल। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रैदास हो जाएगा। चलिए, आधुनिक एकांकी के जनक किसे मानते हैं? आधुनिक 12 नंबर का है, आधुनिक एकांकी के जनक किसे मानते हैं? उदय शंकर भट्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। सी ऑप्शन राम कुमार वर्मा और डी ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आप ये इतना याद रखिए, आधुनिक एकांकी जनक किससे माने जाते हैं? तो राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन है छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। तो इसमें देखिए ए है पद्मावत, बी है चंद्रायन और सी है आखिरी कलाम, डी है रामचरितमानस। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसकी जो पंक्ति है ये आपको याद रखना है। छार उड़ाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पृथ्वी झूठी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या होता है? नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या होता है? ए है कठिन साधना, बी है अधिक योग साधना, सी है हठ पूर्वक योग और डी है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग इसमें बताया गया है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। तो आप इतना ही इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से कितने? 15 का ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रताप नारायण मिश्र है, बी है बालकृष्ण भट्ट है, सी है बाल मुकुंद गुप्त है, डी है राधाचरण गोस्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। 16 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? किस पर? राम कथा पर आधारित नहीं है, इसमें देखना है। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा ऐसी कृति है जो इस पर आधारित नहीं है। तो ए है संभोग, बी है अग्निक और सी है संशय की एक रात और महाप्रस्थान आपका डी हो जाएगा। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महाप्रस्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में से या निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक गतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है, कह रहा है। गतिवाद की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है, ये है। तो देखिए इनमें से प्रवृत्ति कौन सी नहीं हो सकती है, गतिवाद की प्रवृत्ति नहीं हुई है। तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन है धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, बी है सामाजिकता का आग्रह, सी है शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषण वर्ग के प्रति घृणा, डी है जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था हो जाएगी। चलिए 18 का तो इस तरह से ये 18 का देखते हैं। 18 का तो 18 में क्या है? हाँ चलिए, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने आनंद कादम्बरी का प्रकाशन किया था। कहाँ से? कलकत्ता से किया था। ए बी ऑप्शन है प्रयागराज से किया था, सी ऑप्शन मिर्जापुर से किया था, डी ऑप्शन ग्वालियर से किया था। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इसका जो प्रकाशन किया था मिर्जापुर से किया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बरी का प्रकाशन जो कहाँ से किया था, ये आपका मिर्जापुर से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें इनका जो प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? 1855 में मिर्जापुर पे हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका क्या निकाली थी? नागरी नीरद निकाला था। इन्होंने नागरी नीरद पत्रिका निकाला था। ठीक है, इतना याद रखना है। और कब निकाला था इन्होंने? तो इन्होंने निकाला था
एक और पत्रिका मासिक इन्होंने निकाला था, आनंद कादम्बरी का संपादन किया था। आनंद कादम्बरी जो का प्रकाशन जो हुआ था 1881 में हुआ था। क्या हुआ था? आनंद कादम्बरी। ठीक है, दोनों को याद रखना है इस तरह से। चलिए अगला देखते हैं। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन है? आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन है? तो इसका जो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं इसमें, मोहन राकेश, बी है अमृत राय, और रांगे राघव और राहुल शंकर तैन। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहन राकेश हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? तो इसमें देखते हैं कौन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बी है राम वृक्ष बेनीपुरी, सी है राय देवी प्रसाद पूर्ण, और डी है गंगा प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इसके 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति के लेखक हैं। ठीक है, तो 20 का आप याद रखिएगा, ये है। और इनकी और भी रचनाएं हैं, लाल तारा हो गया, गेहूं और गुलाब आदि इनकी भी और भी 2 रचनाएं हैं, आप इनको याद। चौपट चपेट नामक के लेखक कौन है? किस का करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है नाथूराम शर्मा, सी है प्रेमघन, और डी है आपका किशोरीलाल गोस्वामी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन, किशोरीलाल गोस्वामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलिए, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ए दूधनाथ सिंह, बी है विजय देव नारायण शाही, और सी है लक्ष्मीकांत वर्मा, और डी है धर्मवीर भारती। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजय देव नारायण साहिनी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसके बात करें 22 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 का देखते हैं। कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक कौन है? ए है अज्ञे, बी है निर्मल वर्मा, सी है कृष्णा सोबती, और इसका डी है रजनी गुप्ता। तो कोठरी की बात कहानी 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी ये किसकी है? अज्ञे की है। यानी कोठरी की कहानी है जो है, कोठरी की बात एक कहानी है, उनका उद्भूत किया था कि उसके लेखक अज्ञे हैं। ठीक है, कौन है? इनके लेखक जो है अज्ञे हैं। तो काफ़ी इसमें ये है कि कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, और भी रचना है, चिड़ियाघर, आदम की डायरी हो गया, गृह त्याग हो गया, पुलिस की सीट हो गया, जिज्ञासा हो गया, हरित आकलंक छाया, नीली हंसी, मुस्लिम भाई भाई, और सरदाता हो गया, पुरुष का भाग, अछूते फूल, ताज की छाया में इत्यादि अज्ञे की कहानियाँ हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद शर्मा गुलेली कृत नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा, सुखमय जीवन, बुद्धू का काव्य, और 11 वर्ष का समय, और उसने कहा था। तो इसमें गुलेली की पूछ रहा है कौन सी रचना नहीं है, पूछ रहा है गुलेली जी की रचना कौन सी नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 वर्ष का समय जो रचना ये नहीं है। तो देखते हैं 11 वर्ष का समय सितंबर 1903 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। किसकी है? ये रामचंद्र जी की कहानी है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा तथा आसने कहा था 1915 में प्रकाशित होती। चंद धर्म शर्मा गुलेरी जी की कहानियाँ सुखमय जीवन इनकी प्रथम कहानी है। कौन सी है? सुखमय जीवन। ठीक है, जो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित की गई थी, इतना आप याद रखिएगा। कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, कथन किसके लेखक हैं? इसके लेखक कौन है? इसने लिखा था कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं, और ये रचना किसकी है? 25 का ए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल है, बी गोविंद त्रिगुण यथ है, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है रामचंद्र तिवारी है। तो 25 यानी 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, कबीर बाणी के डिक्टेटर हैं, इन्होंने बहुत अच्छी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार। तिल चट्टा नामक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस है, बी सुरेंद्र वर्मा है, सी है सत्याग्रह
सिन्हा और डी है मोहन राकेश। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, मुद्रा राक्षस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 का, उनका सारा काव्य संवरने की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संबंध में ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? 27। ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है नागेंद्र, सी है आचार्य प्रसाद द्विवेदी और डी है नंद दुलारे वाजपेयी। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कहानी आत्मकथा के लेखिका कौन है? रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, कुसुम अंसल और डी है प्रभा खेतान। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी है मन्नू भंडारी की है एक कहानी भी आत्मकथा। कौन से हैं? एक कहानी भी आत्मकथा है, ये आपको याद रखना है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? ठीक है, तो वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, निम्नलिखित में से कोई नहीं, यानी उक्त में से किसी नाम से नहीं किया है उन्होंने। तो अगर हम इनकी बात करें तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी गद्य काल से उन्होंने सुशोभित किया। किस काल से? गद्य काल से। चलिए तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में रिपीट ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझने की प्रयास पूरा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? कौन सी? कबीर है, नरहरिदास है, मलुकदास है, रैदास है। तो यानी 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा मलुकदास जो है इनकी रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना। आइए देखिए सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसमें ऑप्शन है 1905 है, बी ऑप्शन 1903 है, सी ऑप्शन 1902 है, डी ऑप्शन है 1900 है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1900 है। क्या है? सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है कितना है? 19 है। ठीक है, 1900 है। तो इसमें हम अगर इसकी डिटेलिंग की बात करें तो देखिए 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस की स्थापना इलाहाबाद में चिंतामणि घोष द्वारा की गई थी। उन्होंने 1999 में हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निश्चय किया था। सभा से अनुरोध किया गया कि उसका संपादन भार वह स्वयं ग्रहण करें। सभा ने इसके लिए एक संपादक मंडल गठित किया था। इस मंडल के सदस्य श्याम नारायण दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। वर्ष 1900 से सरस्वती का जो प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आप याद रखिएगा 1900 से इसका सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। अगला देखना है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। कवि वचन सुधा ए है, बी है हरिश्चंद्र मैगजीन, सी है बाल बोधि, डी है ब्राह्मण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, यानी ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, ये अगला है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है रेखा चित्र है? कौन सी रचना है? रेखा चित्र है। ए ऑप्शन है पथ के साथी, बी ऑप्शन है श्रृंखला की कड़ियाँ और सी है यामा और डी है आपका हो जाएगा दीप शिखा। तो 33 करेक्ट आंसर हो जाएगा पथ के साथी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पथ के जो साथी है ये आपकी क्या है? रेखा चित्र है। तो इसमें से अगर हम और एक्सप्लेन की बात करें 33 का एक्सप्लेन करते हैं तो पथ के साथी 1956 में महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। किसके द्वारा है? महादेवी वर्मा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किसके द्वारा है, तो ये महादेवी वर्मा है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। और रचित संस्मरण रेखा चित्र है। इनमें से उन्होंने समकालीन 11 साहित्यकारों की चर्चा किया था। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है। ठीक है, ये भी महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का ये भी है, इसको भी आप याद रखेंगे। किसका है ये भी आपको याद रखना है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, और अगला क्या है? अगला इसमें दिया हुआ है हाँ यामा
1940 में आई थी। ये भी निबंध संग्रह है। क्या है? ये भी आपका निबंध संग्रह है। यामा जो है निबंध संग्रह है। ठीक है, ये भी याद रखना है। दीपशिखा, दीपशिखा क्या है? उनका काव्य संग्रह है। ठीक है, यामा काव्य कृष्णपद महादेवी को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए, यामा पर, क्या पर? यहाँ पर यामा पर कब 1982 ईस्वी में इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। किसको? महादेवी वर्मा जी को। जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, इसमें दिया है मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? 34 का ऑप्शन में ए है तुलसीदास, बी है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी है सूरजपाल चौहान और डी है आपका जयप्रकाश करदम। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुलसीदास सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक यहाँ पर कौन है? तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये कौन सी है? आप बीती। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्रध्याय, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, डी है उपयुक्त से सभी। तो ये 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए इसमें से क्या है कि बौद्धिकता का प्रधान, ये भी नई कविता की प्रमुख जो प्रवृत्ति है, ये सभी का सभी इसमें क्या है? मिलती है। आइए अगला देखते हैं, प्रिया नीलकंठ तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध हैं? देखिए ये इसमें पूछा गया है, आपसे ध्यान देना है। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद वादी बांसुरी के निबंध कौन कौन निबंधकार जो है इसमें कौन है? ए ऑप्शन है रमेश चंद्र साय, बी ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्रा, सी है कुबेर नाथ राय, डी है श्री राम परिहार। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कुबेर नाथ राय, यानी यह इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? कौन सा है? रीतिबद्ध परंपरा में है। ए ऑप्शन है बिहारी लाल, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है मतीराम और डी ऑप्शन है आलम। तो देखिए आप 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मतीराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतीराम हो जाएगा। 39 का देखते हैं, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में से कौन से नहीं हैं? देखिए ऑप्शन ए है बाबू श्याम सुंदर दास, बी है राम नारायण मिश्रा, सी है रामचंद्र वर्मा और डी है ठाकुर शिव कुमार। ठीक है, तो इसका 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी रामचंद्र वर्मा है। किसके? रामचंद्र वर्मा नागरिक प्रचारणी सभा। ठीक है, इसके संस्थापक पूछ रहा है, नहीं है भैया, तो नहीं है तो यही हो जाएगा। ठीक है, ये भी है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें से, अगर हम बात करें तो ये तीनों हैं। क्या है? इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये जो है इसमें से सी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें देखनी है आपका जो है 40। अब आपका इसमें ऑप्शन लेंगे 40 नंबर का कौन सा क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी प तुलसी की कला, तुलसीदास जी की यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है कह रहा है। तो 40 का जो इसके ऑप्शन देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और बी है जगदम्बा प्रसाद हितैषी, सी है नाभादास और डी है जगन्नाथ रत्नाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कह सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते 41 का देखते हैं, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्ति है। तो 41 तो देखते हैं, ऑप्शन ए है धर्मवीर भारती, बी है कुंवर नारायण, महेश मेहता और सर्वेश्वर
दयाल सक्सेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो। ठीक है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसमें ए है माखनलाल चतुर्वेदी, बी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी है राम नरेश त्रिपाठी, डी है श्रीधर पाठक। तो इसका ऑप्शन 42 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राम नरेश त्रिपाठी इसके आंसर हो जाएंगे, सी हो जाएगा। वह सफलता की मुकाम था कृत की लेखिका है। ए है मैत्रेयी पुष्पा, बी है मृदुला गर्ग, सी है उषा प्रियमवदा और डी है प्रभा खेतान। तो ये 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कह सकते हैं मैत्रेयी पुष्पा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 44 का, इसमें देखते हैं क्या होगा इसका। इनमें से कौन सा गलत है कह रहा है, क्या है इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, क्या पूछ रहा है इनमें से कौन सा गलत है। तो इसमें देखना है ऑप्शन ए है विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। सी है बोली दैनंदिन व्यवहृत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। और डी है विभाषा बोली का विकसित रूप है। तो देखिए 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी है। क्या हो जाएगा? बी है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, क्या सही है? नहीं। इसका जो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए 44 का जो यहाँ देखते हैं, बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है जो अपने सीमित क्षेत्र में दैनिक जीवन के नित्य व्यवहार में प्रयुक्त होती है। ये भाषा का अल्पकालिक रूप होता है। क्या होता है? पूर्णतः विकसित होती है। दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित नहीं होती, ये अल्पकालिक रूप होता है। क्या होता है? अल्पकालिक। इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 45 का है निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। क्या है? अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान, बी है गुजराती, सी है पंजाबी और डी है बंगाली। तो देखिए इसमें जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी 45 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी पंजाबी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी पंजाबी होगा। ठीक है, तो अपभ्रंश की पैसाची का संबंध जो है इसी से हो जाएगा, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं ये पूछा गया है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो इतने में आपको याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेता है क्वेश्चन में आपके ये पूछ लेगा कि बताइए हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। तो इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 और डी ऑप्शन 5 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी इसकी 5 उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। देखिए उपभाषाओं की हम चर्चा कर लेते हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है राजस्थानी हिंदी, तीसरी है पूर्वी हिंदी और चौथी है बिहारी हिंदी और पांचवी है पहाड़ी हिंदी। तो इस तरह से इसकी 5 हैं, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको याद रखना है। ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है मुंशी आयंगर, सी है बाल गंगाधर खेर और डी है आपका काका साहब कालेलकर। तो देखिए इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाल गंगा खेर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो बाल गंगा खेर जो है क्या है? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है? भाषा आयोग संसदीय समिति और उनके प्रतिवेदन के अनुसार संविधान में प्रदत्त 8वीं अनुसूची की तत्कालीन भाषाओं में 20 प्रतिनिधि वाले आयोग का गठन बम्बई प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 1955 को राष्ट्रपति के अंतर्गत किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस, यानी कहाँ से ली गई हैं? ये जो मूलतः है
आपका इसमें अनुवाद जो बताया गया है शब्दावली का अनुवाद है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फारसी, बी है अंग्रेजी, सी है संस्कृत और डी है आपका उर्दू। तो देखिए 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी क्या कहेंगे यहाँ पर, उर्दू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन है ट्रेंड करते हैं। तो आज 50 क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट टाइम पे और सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, पूछ रहा है भाषा की प्रकृति कौन सी है। सरलता से क्लिष्टता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर, भावों से विचारों की ओर, विचारों से भावों की ओर। तो इसमें जो है जटिलता से सरल की ओर जो है यहाँ पर लिया गया है, जो बताया गया है भाषा की प्रमुख जो प्रकृति कौन सी है बताया गया है, तो जटिलता से सरलता की ओर बताई गई है। क्या, जटिलता से सरलता की ओर बताई गई है। चलिए इस देखिए अगला क्वेश्चन है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ठीक है, लिखने व बोलने में किया जाता है, लिखने भी किया जाता है, तो किस देश में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान और मॉरिशस। देखिए 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जो है देश में हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया जाता है, लिखने में किया जाता है और बोलने में भी किया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत मेहनत से बनाया गया है, थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने की वजह से भी काफ़ी समस्या हो सकती हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया 50 क्वेश्चन देने का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल में आए हों तो विजिट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरा हेल्प करिए। तब तक के लिए इस वीडियो में अब यहीं विदा लेते हैं, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।